हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल इन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फिजिक्स पर। देखिए, फिजिक्स में एक चैप्टर का नाम है मात्रक एवं बीमा, यानी यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बउआ जो यूनिट एंड डायमेंशन के बिना आपको सारा फिजिक्स अधूरा रह जाएगा, यानी फिजिक्स के बारे में आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर नंबर 1 है यूनिट एंड डायमेंशन और मात्रक एवं बीमा। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसका एक महत्वपूर्ण बात ये होता है कि आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़िए, जैसे लाइट पढ़ लीजिए, करंट पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं हीट पढ़ सकते हैं, या कोई भी फिजिक्स का कोई चैप्टर आप ले लीजिए, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है पूरे फिजिक्स में। अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ते हैं तो फिजिक्स आपका अधूरा रह जाएगा, बाकी तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्रत्येक चीज़ के लिए, प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के लिए यूनिट एंड डायमेंशन की आवश्यकता होती है। आज हम लोग फिलहाल उसी पर चर्चा करते हैं और यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में आज हम देखते हैं। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं बीमा है क्या, इसको समझिए। उसके पहले समझ लीजिए भौतिक राशि। इसमें पढ़ना है एक भौतिक राशि, क्योंकि भौतिक राशि पर ही सारा यूनिट एंड डायमेंशन का खेला है। भौतिक राशि को अगर मुख्य रूप से आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आपने यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिक राशि है क्या। देखिए, यहाँ से भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ क्या है इसको आप समझिए। देखिए, भौतिक राशि कहते किसको। देखिए, भौतिक राशि वैसा राशि होता है जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं तथा संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वैसा राशि होता है जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं तथा संख्या के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। एकदम सिंपल समझ लीजिए कि वैसा राशि होता है जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं तथा संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या के द्वारा प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले आप डिफिनेशन को लिख लीजिए यहाँ पे। भौतिक राशि वैसा राशि है, वैसा राशि है जिसे हम नाप या माप सकते हैं तथा संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपका भौतिक राशि। जैसे देखिए, संख्या के द्वारा हम किसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हुआ ये कह सकते हैं कि मार्कर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि मार्कर की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे लीजिए, मार्कर है, मार्कर की लंबाई कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर है। तो संख्या के द्वारा इसे प्रदर्शित नहीं किया। हाँ, एक संख्या है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा आपका क्या है, यूनिट है यानी मात्रक है। तो इसको हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं बुआ, हम मार्केट जाते हैं, हम कहते हैं कि 1 kg चीनी दे दीजिए, 1 kg चीनी दे दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, उस संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे हम गिन रहे हैं, उसे माप रहे हैं, तो यही ना भौतिक राशि कहता है। भौतिक राशि कहता है यही ना है जिसे हम माप सकते हैं। तो आप चीनी लेने गए तो उसका मापिए, नापिए, चाहे तौल दीजिए, संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए, तो भौतिक राशि हुआ। जैसे हम मार्केट गए हैं, हम मार्केट जाते हैं बाबू और कहते हैं हमको 2 kg चीनी दे दीजिए। चलिए ठीक है, 2 kg चीनी दे दिया, 2 kg चीनी दे दिया। तो यह भौतिक राशि है। आपसे पूछेगा कि बताइए, अब बताइए कि द्रव्यमान भौतिक राशि है, तो बिल्कुल है। द्रव्यमान हम कोई भी वस्तु के द्रव्यमान हम उसको नाप सकते हैं, द्रव्यमान हम तौल सकते हैं उसका। आपसे पूछेगा कि लंबाई भौतिक राशि, तो बिल्कुल है। लंबाई को हमने नाप नहीं सकती, ऐसे ही इसको कह देंगे 2 सेंटीमीटर है। जैसे ले लीजिए तापमान, तो हम नहीं कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि आज का तापमान 40 डिग्री है। आज जो दिन का जो तापमान है 40 डिग्री है। चलिए 40 डिग्री है तापमान हुआ। तो वैसा राशि है जिसे हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं, या संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर तौल सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं ना कि जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक राशि होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, तापमान हो गया, बल हो गया, बल है, बल भी है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, चलिए सर इसे आपने फोर्स 4 न्यूटन का लगाया, तो हम ऐसे कह दिए इसको नापे तब ना हम बताएं कि 4 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया। तो चलिए बल है, उसके बाद ले लीजिए
द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं। वेग हो गया, वेग को हम लोग नापते हैं। तो ये सब भौतिक राशि होता है। तो भौतिक राशि में न कौन सी आता है, तो देखिए नहीं आने वाला चीज़ होता है जिसे हम एकदम सिंपल समझ, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम तौल नहीं सकते हैं, जिसे हम नाप नहीं सकते हैं और उसे हम संख्या के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो भौतिक राशि का अंतर्गत नहीं आता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए बउआ, जैसे आप समझ लीजिए कि नहीं आने वाला, भौतिक राशि में नहीं आने वाला, वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे विद्यार्थी हम कह सकते हैं आज हम काफ़ी खुश हैं, आज हम हैप्पी हैं, ठीक है, हैप्पी यानी हम खुश हैं। चलिए ठीक है, तो कोई विद्यार्थी हमको बताएगा कि सर जी आज 2 केजी खुश हैं, कोई कहेगा कि सर जी आप 1 केजी खुश हैं। क्योंकि इसको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, इसको नाप ही नहीं सकते हैं, माप ही नहीं सकते हैं, इसको हम तौल ही नहीं सकते हैं। जब इसको तौल नहीं सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि नहीं है। आपसे कोई कुछ संसार के कोई भी वस्तु जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि उसको हम तौल सकते हैं। जब ये सब चीज़ें आता है, जब उसकी चीज़ नहीं कर सकते हैं तो भौतिक राशि में नहीं आएगा। जैसे खुश हम, चलिए हम खुश हैं, तो कोई कहेगा कि सर आप 2 केजी खुश हैं। कभी ऐसा आप सुने हैं, कभी किसी को आप बोले हैं कि आप 2.5 केजी खुश हैं। जैसे हम दुखी हैं, चलिए ठीक है, कोई इंसान दुखी है, कोई बात नहीं, कोई इंसान दुखी है तो उसको आप कहें हैं कि चलिए आप दुखी हैं तो लीजिए आप 100 ग्राम दुखी हैं। आपने कभी किसी को बोला कि चलिए 100 ग्राम दुखी हैं? और हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? जैसे सिंपल ले लीजिए, जैसे विद्यार्थी ने आप सिंपल ले लीजिए, यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पे ले लीजिए कि चलिए आप किसी से मान लीजिए कि प्यार करते हैं, लव करते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आप करते हैं, बिल्कुल सही है, प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो किसी भी जिसे आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे आप कहते हैं, उसे आप कभी ये बात बोले हैं कि चलिए लीजिए हम तुमसे 5 केजी लव करते हैं, हम तुमसे 2.5 केजी लव करते हैं, हम तुमसे 100 ग्राम लव करते हैं? ऐसे कभी किसी को बोल, क्योंकि हम नाप ही नहीं सकते हैं। बउआ जिस दिन, बात को समझ लीजिएगा, जिस दिन ये सब चीज़ को, खुश को, दुखी को या प्यार को नापा जाएगा तो समझ लीजिए बउआ कि वैसा कभी संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा कोई भी आदमी है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, विद्यार्थी कहता है कि सर हम मान लेते हैं, तब अगर बउआ गलती से तुम मान लेता है तो तुमको पिटाना तय है, तुमको लत्तम जुत्तम तय है। अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि सर इतना, जैसे जैसे हमने कहते हैं, जैसे मैथ हम लोगों ने पढ़े हैं, मान लीजिए कि मार्कर है तो सर मार्कर, देखिए कोई भी वस्तु, संसार का पार्टिकल कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% बिल्कुल सही है। ये परसेंटेज कहता है, प्रतिशत कहता है, ये मैथ कहता है कि हाँ सर कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, हम भी हैं तो अपने आप में 100% है, आप भी हैं तो अपने आप में 100% है, ये मार्करों है तो अपने आप में 100% है। इसे हम कैप को निकाल लिए, फिर भी 100% हो गया, फिर भी अपने आप में 100% है, लीजिए फिर भी अपने आप में, अभी कैप है वो भी अपने आप में 100% है। तो चलिए सब मान लेते हैं कि सर 100% है, चलिए ठीक है वो देख लो, मान लो। मान लीजिए कोई विद्यार्थी आया, कहा कि सर देखिए हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, इसको हम प्यार को मान लेने की चलिए सब 100% होता है, 100%। आप किससे मोहब्बत करते हैं? आप अपनी महबूबा को बोलेंगे कि देखिए हम मान लिए कि प्यार 100% होता है, बिल्कुल सही है, हमने अभी तक मान लिया, होता नहीं है, मान लेते हैं। और उसको कहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं उससे आप कहते हैं कि देखो ना हम तुमसे 50% प्यार करते हैं। तब मारेगा 2 फैट, बोलेगा कि आओ 50% कहाँ? आपसे पूछेगा कि और 50% क्या करते हैं आप? 50% तो आप हमसे करते हैं, 50% और? हमारी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसको आप नाप ही नहीं सकते हैं, तौल ही नहीं सकते हैं, मान भी नहीं सकते हैं। मान लिए कैसे? मानिएगा तो घूसा खाइएगा। आपसे वो प्यार करती है, कोई भी लड़की आपसे प्यार करती है, वो आपसे कहे कि देखो ना हम तुमसे 70% प्यार करते हैं। अब ला 30% केकरा से कर रहा तुम? आप 30% किससे करते हैं? तो वैसा स्थिति में अगर बउआ आप गलती से मान लेते हैं तो आपको लत्तम जुत्तम तय है, तो वैसा नहीं करना है। जैसा आपका भौतिक राशि कहता है वही डायरेक्शन में आपको चलना है। अपने मन से इधर उधर कुछ भी कीजिएगा, घूसा खाइएगा, सीधे समझ लीजिए। तो सिंपल समझ लीजिए, फिर से हम बता देता हूँ, भौतिक राशि वैसा राशि होता है जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं या संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे छू सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो भौतिक राशि में आता है। समझ लीजिए, जैसे तापमान है, इसको हम नाप सकते हैं, बल है इसको भी नाप सकते हैं, द्रव्यमान है इसको भी हम तौल सकते हैं,
वेग है इसको भी नाप सकते हैं, तो भौतिक राशि में आता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन है बातें भी ध्यान दीजिएगा। देखिए भौतिक राशि, चलिए आपने बता दिया सर, अब भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए भौतिक राशि अगर हम बता रहे हैं विद्यार्थीगण, तो यहाँ पे दो चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए कौन कौन चीज़ की, यहाँ पे दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो हो गया है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, एक होता है क्या संख्यात्मक मान, एक होता है क्या संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान एक होता है और दूसरा होता है मात्रक, मात्रक यानी यूनिट। संख्यात्मक मान यानी नोमेरिकल वैल्यू, नोमेरिकल वैल्यू, आई होता है यूनिट। इस संख्यात्मक मान को हम लोग आंकिक मान भी कहते हैं। कहीं आपको दिया रहे तो इसे आप संख्यात्मक मान को आंकिक मान भी कहते हैं। सर ये दो चीज़ का होता है। देखिए कोई भी भौतिक राशि है जिसे आप व्यक्त कर सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, भौतिक राशि उसे कह सकते हैं, तो दो चीज़ में होता है। दो चीज़ के बिना वो भौतिक राशि अधूरा हो जाता है। जैसे समझिए, जैसे हम कह दें ना कि मार्कर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो मार्कर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो लीजिए दो चीज़ यहाँ पे नहीं है बुआ, यहाँ पे दो चीज़ नहीं है। देखिए एक तो ये संख्यात्मक मान है, नोमेरिकल वैल्यू 2 है, 2 हुआ जो संख्या हुआ है, संख्यात्मक मान हुआ। ये मात्रक हो गया बाबू, ये मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। ये तो संख्यात्मक मान 2 हो गया, यूनिट हो गया मात्रक, तो दो चीज़ हुआ ना। अब इसके अलावा ये दोनों को एक गो की भी हटा देगा बउआ, उसमें से एक को अगर आप हटा देते हैं तो एक गो के बिना उसका प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मार्कर है ना 2 है, मार्कर 2 है, अरे भाई क्या है गधा है कहा, ये मार्कर एक गो है। आप कहिए कि 2 है, आप खाली अभी तो आप बता रहे थे कि मार्कर लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। आप कह देना कि देखिए ना ये मार्कर अभी सर जी बताए 2 सेंटीमीटर, ये हम यूनिट का हटा दिए, तो यूनिट क्या हटा दीजिए, तो हटा दीजिए 2 है, मार्कर 2 है, मार गया एक फट गया कि 2 है कि एक है रे, आप गलत हो गए। तो इसके बिना आप यूनिट के बिना आप ये अधूरा है, आपके बिना वो अधूरा है, तो उसके बिना आप भी अधूरा हैं। अगर आप किसी आप एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके अगर वो आपको छोड़कर चला गया तो आपके बिना वो भी अधूरा है, उसके बिना आप भी अधूरा हैं। हमारी बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 2 को हटा देते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ कि चलिए सर ये तो आप मात्रा को हटा दिए तो अधूरा हो गया, तो हम ले संख्यात्मक मान को हटाते हैं। ले संख्यात्मक मान हमने 2 को हटा दिया, तो आप खरीद लीजिए 2 का हम ढक दिया सेंटीमीटर, मार्कर सेंटीमीटर है, मारेगा फिर से एक फैट, बोले मार्कर सेंटीमीटर है रे। और हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना। तो मार्कर सेंटीमीटर नहीं है, चूंकि संख्यात्मक मान और यूनिट यानी मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। किसको? भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए। भौतिक राशि के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक, यूनिट की आवश्यकता होता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए 2 kg है, नोमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, यूनिट दिया हुआ है। 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 तो संख्या डिग्री हो गया, 40 डिग्री है तो डिग्री हो गया, आपका मात्रक हो गया, उसे प्रदर्शित उसके द्वारा आप कर सकते हैं। और हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से है। तो हमने देख लिया भौतिक राशि वैसा राशि है जिसे हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, टच कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो भौतिक राशि, अब संसार के कोई भी वस्तु आपसे पूछ देगा कि भौतिक राशि है, बोले मार्कर भौतिक, तो बिल्कुल है, इसको नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। आपसे पूछेगा कि भौतिक राशि, कोई भी चीज़ को किसी के बारे में आपको बता देगा भौतिक राशि, तो उसको बोलिए कि इसको नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, गिन रहे हैं, छू रहे हैं। अगर इतना कर रहे हैं तो भौतिक राशि, बाकी नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। चलिए यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थी को कोई समस्या है, किन्हीं बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या है तो हमें आप बता देंगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या है तो आप हमको बता देंगे यहाँ पर। चलिए नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नहीं है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, एक एक करके बारीकी से समझिएगा विद्यार्थी, हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर। चलिए अभी तो हमने देख लिया भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि के बारे में समझ गया। अब देखिए भौतिक राशि को मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइड किया गया बउआ। भौतिक राशि को मुख्य रूप में 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एकदम यहाँ पे समझिएगा, ये गौर फरमाने वाली बात है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एकदम गौर फरमाने वाली बात है। इसको आप समझ जाते हैं तो कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक होता है आपका मूल राशियाँ और दूसरा होता है
व्युत्पन्न राशियाँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक होता है मूल राशियाँ, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए मूल राशियाँ किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि विद्यार्थी का यहाँ एकदम समस्या होता है। अगर आप भौतिक राशि को समझ लीजिए तो भौतिक राशि के प्रकार को भी समझ लीजिए। भौतिक राशि को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, भौतिक राशि को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है मूल राशियाँ और दूसरा होता है क्या, व्युत्पन्न राशियाँ। चलिए मूल राशि में कौन कौन आता है, देखिए मूल राशि वैसा राशि है जो अन्य कोई भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं रहता है, वह स्वतंत्र रहता है। वो क्या रहता है, वो स्वतंत्र रहता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो अपने आप में अकेला है, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मूल राशियाँ क्या है, मूल राशियाँ क्या है, तो उसको बोलिए कि देखिए मूल राशियाँ वैसा राशि होता है जो स्वतंत्र रहता है, किसी भी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद पर निर्भर रहता है, वह स्वतंत्र रहता है, भौतिक राशियाँ कहलाता है। जैसे हम लोग लिख लीजिए मूल राशियाँ, लिखिए वैसा राशि वैसा राशियाँ जो स्वतंत्र रहता है तथा किसी अन्य भौतिक राशियाँ पर निर्भर नहीं रहता है, किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है। देखिए एग्जाम्पल में है आपका लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, ये सब होता है जो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं रहता है। अच्छा बताइए लंबाई कोई आवश्यकता होता है क्या, लंबाई को बताने के लिए हम किसी चीज़ को ढूंढने जाएंगे, खाली इसको बोलेंगे 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, अपने आप में डिपेंड करता है। चलिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण कि इसका वजन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है, बिल्कुल है, इसमें किसी की डिपेंड की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तापमान हो गया, तो तापमान को हम खोजने चलते हैं, तापमान तो अपने आप में है ही है कि भाई 40 डिग्री है, 40 डिग्री तापमान है, 80 डिग्री तापमान है, 20 डिग्री तापमान है, तो अपने आप में डिपेंड है। उसके बाद समय अभी 2 बज रहा है, अभी 3 बज रहा है, तो अपने आप में डिपेंड है, किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र है। अब देखिए, अब तो आपने देखिए मूल राशियाँ, अब देखिए व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मूल राशियाँ तो हुआ स्वतंत्र है, अपने आप पर डिपेंड, किसी अन्य पर डिपेंड नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशि वैसा राशि होता है जो मूल राशि पर डिपेंड रहता है। ये जो राशि है एकरा पर डिपेंड रहता है, तो वह क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे एकदम सिंपल से भाषा में समझिएगा, जैसे हम अपने पिताजी पर डिपेंड हैं। अच्छा हमरा से पूछेगा कि आप कौन सी राशि में आते हैं सर, तो हम बोलेंगे कि देखो बउआ, एक तरह से देखा जाए तो हम व्युत्पन्न राशि में आते हैं। बोले कैसे सर, कैसे व्युत्पन्न में आते हैं, तो हम पिताजी पर डिपेंड हैं, हम खुद नहीं, हम पिताजी हैं तब हम हैं। अब बोले पापा दादाजी पर डिपेंड हैं, दादाजी पे डिपेंड है, पिताजी हमारा दादाजी पे डिपेंड है, हम हैं जो पिताजी पे डिपेंड हैं। अगर हमरा से पूछे आप कौन राशि हैं, तो हम बोलेंगे फट से व्युत्पन्न राशि है। और जो विद्यार्थी बोल दिया कि सर मूल राशियाँ हैं, तो तोर अलावा तू मतलब क्या तू एकदम अपने आप आया है। हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना, आपको किसी ने जन्म दिया, उसके आधार से आप आए हैं, उसके आधार से आप बने हैं, तब ना आप आए हैं जी, तो आप भी व्युत्पन्न राशियाँ में आएंगे। पिताजी से पूछा जाएगा तो भी व्युत्पन्न में आएंगे। अब हमरा से पूछे कि पिताजी कौन में आते हैं, तो हम अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो पिताजी मूल राशियाँ में आएंगे। अब पिताजी के अनुसार देखा जाए तो पिताजी से पूछा तो बोलेंगे व्युत्पन्न में हम आते हैं, लेकिन हमरा से पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि मूल राशियाँ में आते हैं, क्योंकि उन पर हम डिपेंड हैं, हम पर वो डिपेंड नहीं है, उन पर हम डिपेंड हैं। तो समझ लीजिए कि जो स्वतंत्र है वो मूल राशियाँ में आएगा, जो किसी पर डिपेंड करता है यानी मूल राशि पर डिपेंड करता है तो वह व्युत्पन्न में आता है। तो व्युत्पन्न का भी हम लोग डिफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ लिखिएगा, वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि पर
जो मूल राशि पर राशियां पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। सर एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ले लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल अच्छा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल डिपेंड नहीं है। हम बोलेंगे कि कमरा का क्षेत्रफल बताइए, ये जो आपका सर आपका जो स्टूडियो इसका क्षेत्रफल बताइए, तो हम बोले ना कि लंबाई चौड़ाई तुम बताओ, तब ना तुम क्षेत्रफल। अगर मेरा जो स्टूडियो है अगर वर्गाकार है तो हम बोलेंगे कि भाई कितना वर्गाकार है तो कोई बात नहीं, लंबाई चौड़ाई खाली आपका हम कह सकते हैं कि चारों जो दीवार है उसका अगर वर्गाकार है तो सब दीवार का जो हम कह सकते हैं कि साइज सेम होगा, तो भुजा स्क्वायर से निकाल देंगे, उसका भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए आयताकार है तो पूछेंगे ना कि लंबाई बताइए चौड़ाई बताइए, तब नहीं इसका भी क्षेत्रफल बताएंगे। तो डिपेंड नहीं है, लंबाई है चौड़ाई है, दो को डिपेंड कर रहा है, तो दो को पे डिपेंड कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि एकरा पर डिपेंड है, लंबाई पर डिपेंड है। तो लंबाई आता है मूल राशि में, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल आएगा। जैसे ले लीजिए क्षेत्रफल ले लीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए आयतन ले लीजिए, तो L गुने B गुने H, ये भी है, ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि वैसा राशि होता है जो मूल राशि पर डिपेंड करता है, वह व्युत्पन्न राशि कहलाता है। यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थी को कोई समस्या है, किन्हीं बच्चों को यहाँ तक कोई समस्या है तो आप हमको बोलेंगे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समस्या है तो आप हमको बोलिएगा। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर बारीकी से हम लोग एक चीज़ को देखते हैं। बात को ढंग से समझिएगा, उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके। चलिए यह चैप्टर आपका सारा फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल ITI अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपका है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने भौतिक राशि देख लिया, उसके प्रकार को देख लिया, उसके कहाँ किस चीज़ का यूज होता है वहाँ पर हम लोग तब देख लिए। अब हम लोग मापन पर ध्यान देते हैं कि देखिए मापन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मापन के बारे में समझना एकदम महत्वपूर्ण हम लोग के यहाँ पे है। देखिए अब मापन हम लोग देखिए, मापन पद्धति हम कह सकते हैं इसको मापन पद्धति। सर मापन पद्धति क्या होता है? देखिए मापन पद्धति को सबसे पहले गौर फरमाइएगा, लिख लीजिएगा। देखिए मापन जो पद्धति है ना, जो कुछ पद्धतियाँ ऐसा है जो हर जगह चलता था। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मापन कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो 2 kg 1 kg 100 ग्राम 200 ग्राम या 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो मापन की पद्धतियाँ हुआ। इसको कहाँ यूज होता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो मापन पद्धति को हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड करते हैं। विद्यार्थी का ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से एक एक करके हम गौर फरमा के देखते हैं, एकदम समझिए। एक होता है CGS पद्धति होता है, एक होता है FPS, और एक होता है MKS। गौर फरमाइए, यहाँ एकदम समझिएगा, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी को सभी का समस्या होता है। मापन पद्धति में सब लोग फंस जाते हैं, आप लोग फंसने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ढंग से देखिए, सभी चीज़ समझ में आएगा। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, किसको हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं। एस से हो गया सेकेंड को अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा सा साफ तरीका से। सेकेंड है जो समय को बताता है, ग्राम है जो द्रव्यमान को बताता है, सेंटीमीटर है जो लंबाई को बताता है, चलिए
चलिए सेकंड है जो समय को बताता है, यहाँ लिख लीजिए। पाउंड है जो द्रव्यमान को बताता है, द्रव्यमान को बताता है। और फुट है जो लंबाई को बताता है। गौर फरमाइएगा, इस सेकंड है, सेकंड को अच्छे से लिखिए। जो समय को बताता है किलोग्राम है, किलोग्राम है। जो द्रव्यमान को बताता है मीटर है, मीटर है। जो लंबाई को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बात को एकदम बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आप समझिएगा तभी इसको आप आगे कुछ कर सकते हैं इस पर। देखिए CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, इसे हम लोग फ्रेंच की पद्धति से भी जानते हैं, और इसे हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच की पद्धति या फिर कह सकते हैं मीट्रिक पद्धति। फ्रेंच की पद्धति से कहते हैं, या दूसरा कह सकते हैं इसी को हम कहते हैं मीट्रिक पद्धति। FPS को कह सकते हैं, FPS को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसे हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति, और इसको कह सकते हैं व्यावसायिक पद्धति। व्यवसायिक पद्धति या व्यवसायिक पद्धति हम लोग इसे कह सकते हैं। अब देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पे एकदम बात से समझिएगा बारीकी से, क्योंकि समझना एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए मापन पद्धति होता क्या था, एकदम समझिएगा, गौर से जो समझाना चाह रहा हूँ उसको एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए मापन पद्धति में होता क्या था कि कहीं पर जाने के बाद FPS पद्धति मिलता था, कहीं जाने के बाद FPS मिलता था, तो कहीं CGS मिलता था, तो कहीं MKS मिलता था। अगर हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत में हैं, तो मेरे क्या MKS पद्धति चलता था, और कोई देश है तो वहाँ MKS चलता था। अब फ्रेंच में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, या फिर अन्य कोई भी देश में चले जाइए जहाँ पे CGS पद्धति चलता था, कुछ देशों में FPS पद्धति चलता था। इससे होता क्या था कि सभी लोग को समस्या होता था। अगर ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश पद्धति यानी ब्रिटेन वाले लोग भारत में आ जाते हैं, ब्रिटेन वाले लोग भारत में आते हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि देखिए ना, हमको क्या, ब्रिटेन वाले लोग हैं भारत में आया, यहाँ कह रहा है कि हमको 10 पाउंड चीनी दे दीजिए। दुकानदार के पास गए, अब बोले कि हमको 10 पाउंड चीनी। कोई दुकानदार 10 पाउंड चीनी देगा? बुआ बोले पाउंड क्या होता है? पाउंड नहीं चलता है, यहाँ किलो बोलिए, यहाँ किलो चलता है। बोला कि भाई अब ब्रिटेन वाला आदमी भारत में, तो किलो मालूम उसको है कि कितना, 1 किलो कितना कहा जाता है, 2 किलो किसको कहते हैं, तो पाउंड से ना बात करेगा। तो यहाँ का दुकानदार उसी को समझ ही नहीं रहा था। और फिर कपड़ा दुकान में गया, ब्रिटेन वाला भारत में आया है, फिर कपड़ा दुकान में गया और वहाँ बोला ना कि देखिए ना जी, हमको 5 फुट कपड़ा दे दीजिए, 5 फुट कपड़ा दे दीजिए। बोला कि पागल का हो गया तुम, और तुम पागल हो, 5 फुट कपड़ा मांग रहे हो। यहाँ मीटर में बोलिए, कितना मीटर नहीं बोलिए, तो ओकरा पता नहीं लग रहा है कि मीटर किसको कहते हैं। अब समस्या उत्पन्न होने लगा। तो भाई इस चीज़ को देखा। अब भारत वाले आदमी हैं, हम लोग हैं, ब्रिटेन में चले गए और वहाँ जाके बोले ना कि हमको 2 केजी चीनी दे दीजिए, 2 केजी चीनी दे दीजिए। तो मारेगा एक फट, बोले कि हाँ 2 केजी चीनी, 2 केजी चीनी का होता है। यहाँ पाउंड बोलो, पाउंड कितना पाउंड, तो हमारा पाउंड मालूम नहीं है। अब हमको पाउंड माल, तो अब आप हमको ले पाइएगा, आप कोई सामान हम ले पाएंगे? हम बोलेंगे ना कि देखिए हमको 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए। बोले कप यहाँ मीटर नहीं चलता है, यहाँ पे फुट चलता है। कितना फुट? बोले फुट हमारा पत्ते न है। तो आपको समस्या उत्पन्न वहाँ भी हो रहा था। जो दुनिया में प्रत्येक देश था ना, तो कहीं MKS चल रहा, तो FPS चल रहा, तो CGS चल रहा। तो अब ये वाला ब्रिटेन वाला यहाँ चले आवे, फ्रांस में चले आवे, तो यहाँ पे आके बोले ना कि हमको दरमान का माने कि हमको 100 ग्राम दे दीजिए आटा, तब 100 ग्राम आटा दे दीजिए। तो 100 ग्राम ब्रिटिश वाला यहाँ आवे और बोल देवे कि हमको 4 पाउंड आटा दे दीजिए। तो पाउंड में यहाँ कुछ समझ पाए, यहाँ ग्राम समझता है, यहाँ ग्राम समझता है। यहाँ वाला आदमी, फ्रेंच वाला आदमी ब्रिटिश में चल जाए, अब बोले ना कि इतना ग्राम हमको आटा दे दीजिए, बोले कि अब यहाँ ग्राम नहीं चलता, यहाँ पाउंड चलता है। तो प्रत्येक को, सबको समस्या होने लगा। सब लोग इससे एकदम उब गया कि भाई देखिए ना, हम लोग वहाँ जाते हैं तो इसी समस्या होता है, वहाँ मेरे के यहाँ आता है इसी समस्या होता है। तो हुआ क्या कि भाई सब लोग मिलकर कहा कि देखिए अब हम लोग एक ऐसा पद्धति निकालिए जो सब जगह चलता हो।
ब्रिटेनों में ही चलता हो, फ्रांसों में ही चलता हो, अमेरिकों में ही चलता हो, रूसों में ही चलता हो, भारत में भी यही चलता हो, तो तमाम जगह पर यही चलता हो, वो एक ऐसा पद्धति हम लोग निकालिए, वैसा हम लोग सोचिए। तो फ्रेंच वाला लोग कहा कि देखिए भाई ये सब लोग चलाइए ना सीजीएस पद्धति, क्योंकि फ्रेंच वाला कह रहा है, क्योंकि फ्रेंच वहाँ चलता था, फ्रांस वाला लोग ही वहाँ फ्रांस में चलता था ये सीजीएस पद्धति, तो वो कह रहा है कि ही चलाइए ना, तो भारत वाला करके हूँ तो ये चलेगा, ये सीजीएस हमारा मालूम है ना है, हम ऐसे करेंगे। अब एफपीएस वाला कह रहा है, ब्रिटेन वाला कह रहा है ना 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, सीजीएस नहीं चलने वाला यहाँ पे चलाइए एफपीएस फुट पाउंड सेकंड वाला चलाइए। तो हम लोग को सांगे हाँ बनेगा बतवंगड़, ये चीज़ नहीं चलेगा यहाँ पर, बतवंगड़ा ही नहीं करो यहाँ पर एमकेएस चलेगा, एमकेएस चलना चाहिए, एमकेएस बढ़िया है। तब सब आपस में सब लोग लड़ने लगा भाई। तो हुआ क्या कि जैसे देखिए गांव घर मोहल्ले में होता क्या है कि अगर तीन व्यक्ति मान लीजिए है, तो इसमें कई देश मान लीजिए तीन व्यक्ति आपस में किसी चीज़ के लिए विवाद है, वो कह रहा है कि हम ये लेंगे, वो कह रहा है ये लेंगे, वो कह रहा है ये लेंगे, बस में रहे ना। तो उसमें होता क्या कि तीनों को बिठा कर एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, एक बीच का रास्ता निकालते, उसमें क्या होता है कि भाई चलिए किसको कितना समर्थन में कौन व्यक्ति है उसके हिसाब से उसका जीत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वोटिंग हो गया, समझ लीजिए कि वोटिंग हो गया, जैसे देखते ना कि चुनाव होता है, तब चलिए मान लीजिए मुखिया का चुनाव है, 10 को प्रत्याशी खड़ा है, 10 प्रत्याशी खड़ा है, तो कोई कह रहा है हम इसको वोट दे रहे हैं, कोई इसको कह रहे हैं, कोई इसको कह रहे हैं, तो बोले न कहता कि चलिए ठीक है, तब हम लोग देखिए करते हैं कि वोटिंग होता है, जो इसमें सब जिसका सबसे अधिक वोट है वो उसका विजय हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, सब लोग को बुलाया गया और कहा गया कि भाई कोई बीच का रास्ता निकालिए, तो सब लोग मिलकर कहा कि कौन कौन पद्धति कहाँ कहाँ कैसे चलता है। तो देखा गया कि सबसे पहले सीजीएस पद्धति को हम लोग देखते हैं। सीजीएस पद्धति में देखा गया तो वहाँ पे देखा गया कि 10% देश में जो है ना सीजीएस पद्धति चल रहा है, 10% देश में सीजीएस पद्धति चल रहा है, और 20% देश में एफपीएस पद्धति चल रहा है, फुट पाउंड सेकंड वाला चल रहा है, और 70% देश में एमकेएस पद्धति चल रहा है। तो भारत वाला उछलने लगा कि भाई बिल्कुल सही है, चलना भी चाहिए, हम लोग ज़्यादा हैं तो क्यों ना उछलेगा, भाई जीत गया है तो उछलेगा ही। तो हम लोग के यहाँ यही वाला चलता था, तो हम लोग तो पहले समर्थन में है थे कि चलना चाहिए, हम लोग का आसान होगा। तो भाई देखा गया तो उस तौर पर हम लोग बिल्कुल 70% देश में गरीब वाला चलेगा, 20% और 10% कोई वैल्यू है। फिर भी लोग नाराज़ रहा, बोला कि देखिए अब वो तो ठीक बात है कि वो चलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ निकालिए ताकि हम लोग भी खुश रहें, हम लोग नाराज़ एक नाराज़ मत कर दीजिए। तो हम लोग दयालु आदमी है ही भाई, भारतीय एक ऐसा है ये व्यक्ति है जो सब पर दया करता है, सबको दया दृष्टि दिखाता है, सबके साथ रहता है, हमेशा भलाई सोचता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए भाई तुम लोग नाराज़ क्या होगे, 20% तो अल्पसंख्यक है, तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, हम लोग लेके चलेंगे, तोरा हम छोड़ेंगे नहीं, तोरा हम लेके साथ चलेंगे। हम लोग का ये सांस्कृतिक है कि सबको एक साथ लेके चलना है, एक समान भाव सबको देना है। तो यहाँ पर हुआ यूँ कि सब लोग के लिए एक तिथि तय किया गया, एक तिथि हम लोग को तय किया गया, यहाँ विद्यार्थीगण एक तिथि तय किया गया कि एक तिथि को हम लोग रख लिया जाए, वहाँ पर लोग मीटिंग कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोला गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, यहाँ पे देखिएगा, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, राजधानी कहाँ बुलाया गया था, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया था। वहाँ पे क्या है कि बीच का रास्ता निकालिए। तो वहाँ पे सब लोग मिलकर एक जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में सोचे, यानी एसआई पद्धति के बारे में सोचे, एसआई पद्धति के बारे में सोचे, एसआई पद्धति के बारे में सोचे। एसआई पद्धति का वहाँ पे गठन किया गया, एसआई पद्धति का गठन किया गया। भाई एसआई पद्धति का होता है, एसआई पद्धति को हम कैसे जानते हैं, चलिए यहाँ पे देखना है तो हम लोग बारीकी से देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एसआई पद्धति पर चर्चा करते हैं। यहाँ बारीकी से हम लोग एसआई पद्धति पर चर्चा करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ले लेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े विद्यार्थीगण, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब यहाँ देखिए,
1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ था? एक अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला था? सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में हुआ क्या कि भाई सब लोग देश मिलकर एक तय किया, एक जो ऐसा पद्धति लाए जो सभी देश में चलना चाहिए। तो पद्धति का नाम था एसआई पद्धति। पद्धति का नाम था क्या? एसआई पद्धति। भाई एसआई पद्धति क्या होता है? एसआई पद्धति किसको कहते हैं? तो एसआई पद्धति का जो मानक हुआ, नामांकन हुआ, वो कहाँ से हुआ? एमकेएस पद्धति से हुआ था बाबू। एमकेएस पद्धति से ही एसआई पद्धति का उत्पन्न हुआ। आपसे कोई पूछेगा ना कि भाई एसआई पद्धति कहाँ से है, तो उससे बोलिएगा कि 70% जो हम लोग संख्या थे, 70%, इन लोग तो हम लोग 20%, 10% बोला था कि भाई हम लोग लेके चलिए, तो 17% इसे निर्धारण करेगा। तो एसआई पद्धति का जनक कहाँ से हो गया था? एमकेएस पद्धति से हो गया था। कहाँ से? एमकेएस पद्धति से हो गया था। तो एसआई पद्धति का गठन किया गया था। उस समय एसआई पद्धति को मुख्य रूप से उस समय दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक था आधारी मात्रक, और दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक। एक था आधारी मात्रक और दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक। यह आधारी मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? देखिए, आधारी मात्रक किसको कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? देखिए, आधारी मात्रक अभी हम आपको बताए थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, वही क्रिया यहाँ भी करना है। यही बात तो हम समझा रहे थे, उस पर डिपेंड रहता है और उस पर वो डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे आधारिक मात्रक में वो हम पहले आपको पढ़ा दिए हैं, मूल राशि व्युत्पन्न राशि पढ़ा दे, वही चीज़ यहाँ पढ़ना है। वही चीज़ को खाली आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि मात्रक है हम लोग मेजरमेंट करना है, नापना है, तब हम लोग यूनिट करना है, यूनिट में उसको हम लोग डिवाइड करना है, तब हम लोग मात्रक को ले आए। तो उसमें क्या हुआ कि एसआई पद्धति का गठन किया गया। एसआई पद्धति में दर्शाया गया कि देखिए, आधारी मात्रक में और व्युत्पन्न मात्रक में कुछ चीज़ को डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद होगा क्या कि यही वाला आधारी मात्रक, यही वाला व्युत्पन्न में हर जगह चलना चाहिए। तो उस समय आधारी मात्रक में 7 मात्रक को दिया गया था। आधारी मात्रक जिसमें सम्मेलन हुआ था 1971, इसमें 7 मात्रक को दिया गया था, जिसमें था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सब चीज़ जो था आपको दिया गया था। ये सब चीज़ 7 को चीज़ आपको दिया गया था। कौन कौन था? जो गौर फरमाइएगा, देखिए एक एक करके। एक था आपका विद्यार्थी का ध्यान दीजिएगा, लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय, चौथा था आपका ताप, चलिए, और 5वां था विद्युत धारा, और चौथा था 5वां था विद्युत धारा। उसके बाद था ज्योति तीव्रता, और 7वां था पदार्थ की मात्रा। अब देखिए ये क्या होता है सर? ये सब चीज़ क्या होता है? इसको गौर फरमाइएगा। देखिए, उस समय इंटरनेशनल सिस्टम का गठन किया गया था, एसआई यूनिट का गठन किया गया था 1971 ईस्वी में। इस सब मात्रक को आधारी मात्रक लिया गया था। यही सब मात्रक जो है जो हर जगह चलेगा। यही सब मात्रक क्या करेगा? जो हर जगह चलेगा। अब देखिए, व्युत्पन्न मात्रक में कौन कौन था? व्युत्पन्न मात्रक में था, एक था समतल कोण, और दूसरा था ठोस कोण। एक था समतल कोण और दूसरा था ठोस कोण। पहले आप इसको समझ लीजिए। एक था आधारी मात्रक कुल संख्या 7 होता है। कौन कौन होता है? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है,
समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है और पदार्थ की मात्रा होता है। यहाँ तक समझिएगा। और व्युत्पन्न मात्रा की संख्या होता है 2 होता है, समतल कोण और ठोस कोण, समतल कोण और ठोस कोण। अब यहाँ तक दीजिएगा। अब इसको हम एक एक करके इसका संकेत को देखेंगे, इसको हम लोग मात्रक को देखेंगे और इसको हम लोग बीमा को देखेंगे, एक एक करके हर चीज़ को। यहाँ पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आपसे पूछेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें कितना आधारी मात्रक था? तो 7 गो आधारी मात्रक था। कौन कौन था? तो लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, विद्युत धारा था, पदार्थ की मात्रा था, ज्योति तीव्रता था, ताप था, ये सब 7 गो था। और उसमें व्युत्पन्न मात्रक में समतल कोण था और ठोस कोण था, ये सब चीज़ था। अब चलिए एक एक करके हम सबको मात्रा को देख लेते हैं, बीमा को देख लेते हैं, इस 7 को बीमा को देख लेते हैं और मात्रा को देख लेते हैं। यहाँ तक आप सब लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो बोलिएगा। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप हमको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 7 आपका मात्रक है उसका पहले नाम लिख लीजिए। 7 मात्रक है उसका नाम लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे नाम लिख दीजिए, यहाँ पे मात्रक लिख दीजिए, यहाँ पे संकेत लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बीमा। नाम लिख दीजिए, मात्रक लीजिए, संकेत दीजिए और बीमा लिख लीजिए। चलिए मात्रक में एक नाम में लिखिए। नाम में सबसे पहले लिखिए हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग किसको? सबसे पहले हम लंबाई को लिखते हैं। एक हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो जाता है समय। चलिए चौथा हो जाता है ताप, पांचवा हो जाता है विद्युत धारा और छठा हो जाता है ज्योति तीव्रता, और 7वां हो जाता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की, हाँ लिखने में थोड़ा समस्या है, देख लीजिएगा कि मात्रा, चूँकि काफ़ी नीचे बोर्ड चला जा रहा है इसी वजह से थोड़ा समस्या हो रही है। अब यहाँ मात्रक लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, इसको केल्विन अच्छे से लिख लीजिए, केल्विन, ये केल्विन लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब देखिए इसका संकेत क्या होता है। लंबाई का आप पहले देख लीजिए मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। यही ना होता है बुआ, अरे यही ना होता है। तो चलिए लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला CD और पदार्थ की मात्रा का मोल। अरे यही चीज़ ना है, यहाँ पे मोल है। अब आगे बढ़िए हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बीमा है। देखिए बीमा का मुख्य तौर पर हम एक अलग क्लास लेंगे बुआ, चूँकि बीमा यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, न भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, खाली इसको याद कर लीजिएगा। इतना चीज़, इस 7 चीज़ है, इसका बीमा को याद कर लीजिएगा। खाली याद क्या करना है, इसमें सब इसमें दिख रहा है, सब कुछ इसमें दिख रहा है, सब कुछ इसमें दिख रहा है। जैसे लंबाई, तो लंबाई को मीटर में, तो लंबाई हुआ
तो इसका बीमा हो गया एल। यहाँ खाली इसको देख लीजिए बस। उसके बाद हम बीमा का एक अलग क्लास ले लेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, यानी इसका होता है मास यानी एम। समय का हो जाता है सेकेंड, टाइम। इसको पहले आप खाली बारीकी से देख लीजिएगा। और समय का ताप का होता है केल्विन के, टेम्परेचर सॉरी टी हाँ इसका क्या हो जाता है। विद्युत धारा का आप देख लीजिएगा, विद्युत धारा का हो जाता है एम्पियर। विद्युत धारा कितना होता है एम्पियर, एम्पियर हो जाता है। ज्योतिर्तीव्रता की कैंडला यानी CD। अब पदार्थ की मात्रा का मोल, इसको आप खाली लिख लीजिएगा बस, इसको आप खाली लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। बीमा के बारे में हम आपको बता देंगे बाद में, कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ तो हम लोग देख लिए, यहाँ तक ही विद्यार्थियों को समस्या है, यहाँ तक ही विद्यार्थियों को समस्या है। अब दो चीज़ यहाँ था, ये तो आपका आधारी मात्रक वाला था। अब व्युत्पन्न मात्रक वाला चल जाइए, व्युत्पन्न मात्रक वाला चल जाइए। तो समतल कोण और ठोस कोण था, एक था क्या समतल कोण, समतल कोण, एक था ठोस कोण। समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन और समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या है, यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो आप हमको बोलेंगे। यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो आप हमको बताइएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या है तो आप हमको बोलेंगे। तो हमने आज मात्रक एवं बीमा में प्रत्येक चीज़ को एक एक चीज़ को देखा है। अब हम लोग को देखना क्या है, अब हम लोग को बाकी रह गया है क्या, अब हम लोग कुछ मानक मात्रक है जिसका मान होता है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना हो जाता है, एक पार्शिक और कितना होता है, कुछ कुछ जो मान है वो रह गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इतना ही गौर से एक एक चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एकदम आराम से इसको आप समझ जाएंगे, इसको आप आराम से समझ जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, उसमें आपको जितने भी मान हैं, जितने भी एक एक चीज़ का मान दिया हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।